नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। और दोस्तों, हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है जो आपकी आगामी परीक्षा हैं। अब यूपी में भर्ती आ गई है वही यूपीएलटी ग्रेड की, और यूकेएलटी ग्रेड का भी शायद पेपर होने की संभावना आगे थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। और डीएसएसबी की परीक्षा नज़दीक है, कभी भी हो सकती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज। और भाई वैसे तो मैं कितने भी क्वेश्चन बना दूं कि भाई छोटे मोटे क्वेश्चन डाले और टाइम पास कर दिया, लेकिन नहीं भाई, वही क्वेश्चन बनाता हूं जिनका स्तर आपकी परीक्षा के लिए हो और थोड़ा सा मुश्किल स्तर हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह सीरीज नंबर 46। कौन सा पदार्थ शरीर का संतुलन बैलेंस बनाने में मदद करता है? कौन सा पदार्थ शरीर का बैलेंस बनाने में मदद करता है? एंडोलिम्फ, पैरालिम्फ, क्लेविकल बोन, मैस्टोइड बोन। तो दोस्तों, क्लेविकल बोन होती है कॉलर बोन, और मैस्टोइड बोन होती है कान की पीछे की हड्डी, कान की पीछे की हड्डी। तो क्लेविकल बोन को कॉलर बोन भी कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया। मैस्टोइड बोन होती है कान के पीछे की हड्डी। और ऊपर है गए वही दो ऑप्शन, आप अपना आंसर लगा लीजिए पहले, एंडोलिम्फ, पैरालिम्फ, इनमें से। तो भाई इसका जो राइट आंसर है एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ एक तरल पदार्थ होता है जो कान में होता है और शरीर का संतुलन बनाने में हमारी सहायता करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ण अंधता। भाई वर्ण अंधता, कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति को दो रंगों में भेद करने में असुविधा होती है। भाई दो रंगों में भेद करने में असुविधा होती है, कौन कौन से? भाई आप अपना आंसर लगा लीजिए पहले। हरा और नीला, लाल और हरा, नीला और लाल, पीला और लाल। आर बी जी, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये तीन प्राथमिक रंग हैं भाई, आपको ये याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कहीं। तो भाई कलर ब्लाइंड को कौन से दो रंगों में असुविधा होती है? हरा नीला, हरा लाल, लाल हरा, नीला लाल, पीला लाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाल और हरा। आगे चलते हैं दोस्तों। स्वचालक नाड़ी प्रणाली, अपने आप चलने वाली नाड़ी प्रणाली किसे नियंत्रित करती है? किसको कंट्रोल करती है भाई? आंतरिक अंगों को, बाह्य पर्यावरणीय परिवर्तनों को, अंत पर्यावरणीय परिवर्तनों को, बाह्य परिवर्तनों को। स्वचालक नाड़ी प्रणाली अपने आप चलने वाली नाड़ी प्रणाली तंत्रिका तंत्र है जो किसे कंट्रोल करता है भाई? जो अपने आप चलने वाला तंत्रिका तंत्र है वो किसे कंट्रोल करता है? वो आंतरिक अंगों को, आंत वगैरह ये इससे कंट्रोल होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में किडनी प्रत्येक घंटे में कितनी बार रक्त को साफ करती है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है भाई? छनते कहाँ है रक्त? जो अपशिष्ट पदार्थ हैं किडनी में बाहर निकलाते हैं। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, किडनी की सबसे छोटी इकाई है नेफ्रॉन। किडनी मशीन का आविष्कार कोल्फ एफ ने किया था, आपको ये याद रखना है भाई। और जब किडनी खराब हो जाती हैं, जो प्रक्रिया दोहराते हैं उसे क्या कहते हैं? डायलिसिस। और मूत्र में जो गंध होती है वो अमोनिया के कारण होती है, और यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। और भाई एक स्वस्थ मनुष्य 1.5 लीटर तक मूत्र एक दिन में जो वो निकलता है। जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका कितना होता है मूत्र की जो क्वांटिटी है वो कितनी होती है भाई? 1.5 लीटर। तो भाई प्रत्येक घंटे में किडनी कितनी बार रक्त को साफ करती है? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? डायलिसिस। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका जो राइट आंसर है, आप अपना आंसर लगा लीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इसका। और किडनी, कोर्टेक्स और मेडुला, ये इसके दो हैं, और दो भाग होते हैं, बाहरी और अंदरूनी।
और रेनल नामक धमनी किडनी में रक्त की आपूर्ति करती है, और एड्रिनल नामक ग्लैंड है जो जीवन रक्षक ग्रंथि किडनी से ऊपर होती है। और किडनी भाई सेम के बीज के आकार की होती है, और दोनों किडनियों में थोड़ा सा अंतर भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई 2 बार। आपको बता दिया मैंने किडनी के बारे में, बहुत क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो आपको ये सभी याद रखने। और किडनी रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है भाई? रक्त का ऑक्सीकरण फेफड़ों में, और रक्त क्षमता कहाँ है? किडनी पर। किडनी एक छलनी का काम करती है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देती है। और पथरी का जो बनना किसके लिए होता है, किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। आगे चलते हैं भाई। सिफिलिस के लिए अभिकर्मक रीजेंट है भाई। सिफिलिस एक सेक्सुअल डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है, जीवाणु से होती है। सिफिलिस के लिए कारण अभिकर्मक है भाई। कौन सा बैक्टीरिया सिफिलिस का? बैक्टीरिया ट्रेपना पैलिडियम, ट्रेपना सिल्फियम, बैक्टीरियम रेबोनपोरियम, मल्टीपोरियम डर्मा आ गया जहाँ पर, वो तो डर्मेटोलॉजी है जो त्वचा का अध्ययन है और त्वचा से संबंधित बीमारी है। तो भाई इसका जो राइट आंसर है, आप अपना आंसर लगा लीजिए। सिफिलिस का रीजेंट क्या है भाई? ट्रेपोनोमा पैलिडियम, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? एपिलेप्सी डिजीज का संबंध किससे है? त्वचा से, नाड़ी संस्थान से, हृदय से 300 ग्राम। भाई ऐसे उल्टे सीधे ऑप्शन भी दे देते हैं कई बार एग्जाम में। और तो इसका जो एपिलेप्सी जो रोग है, इसका संबंध किससे है भाई? आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका संबंध है नाड़ी संस्थान से, तंत्र से। और तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का होता है। सीएनएस भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें मेरु, रज्जु और सूक्ष्म नाड़ी और मस्तिष्क आता है। और दूसरा होता है पेरिफेरल, पीएनएस। आपको ये भी याद रखना। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? कार्डियोलॉजी। और त्वचा का अध्ययन ड्रामेटोलॉजी। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के डॉक्टर को कहते हैं, और ड्रामेटोलॉजिस्ट त्वचा के संबंधित रोगों का अध्ययन करने वाले डॉक्टरों को कहते हैं। त्वचा की भी 3 परतें हैं भाई, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। और भाई हृदय की भी 3 परतें हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम सबसे बड़ी परत है, आपको यही याद रखना भाई। और नाड़ी संस्थान की तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई है न्यूरॉन की खोज वाल्डेयर ने की थी, आपको ये भी याद रखना। चलो दोस्तों, एक हल्का सा क्वेश्चन आपको। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाता है जन्म के 1 वर्ष के भीतर, जन्म के 48 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर, 6 माह के भीतर। बीसीजी का टीका किससे बचने के लिए भी? तपेदिक से। बीसीजी का टीका इससे बचने के लिए लगाते हैं। आपने अपना आंसर लगा लिया होगा भाई। कितने दिन के शिशु को लगाया जाता है? 1 वर्ष के भीतर, 48 दिन के भीतर, 6 माह के, 7 दिन के। इसका जो राइट आंसर है वो जन्म के 7 दिन के भीतर। आपको बताना भाई बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है, आप कमेंट में एक तो अपने नंबर जरूर कमेंट करा करो भाई, कितने आपके मार्क्स आए हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनका भी जवाब दिया करो अगर आपको आते हैं तब भी, और नहीं आते हैं तो नेट पे निकाल कर जरूर उन्हें खोजा करो कि आ सकते हैं। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है भाई? आगे चलते हैं। एम्बियोसिस हेतु उत्तरदायी जीवाणु बैक्टीरिया किस प्रकार से शरीर में प्रवेश करते हैं? एम्बियोसिस के लिए जो उत्तरदायी जीवाणु हैं वो किस प्रकार से शरीर में प्रवेश करते हैं? श्वसन के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, मुंह के आमने सामने पड़ने से, रक्त अंतरण के माध्यम से। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। एम्बियोसिस हेतु उत्तरदायी जीवाणु जो बैक्टीरिया हैं वो किस प्रकार शरीर में प्रवेश करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है मुंह के आमने सामने पड़ने से। आगे चलते हैं दोस्तों। संक्रमण की वह बीमारी जिसमें त्वचा पर खुजली युक्त गोल गोल धब्बे उभर आते हैं? रिंगवर्म, एक्जिमा, रैशेस, हार्पीज। भाई हार्पीज वायरस द्वारा होता है, इस पर ये
होठ वगैरह पर थोड़ा आपने देखा होगा उपड़ जाना, और त्वचा पर इसमें वो हो जाते हैं रैशिस, भाई त्वचा पर कहीं भी रैशिस हो जाना, लाल हो जाना। एक्जिमा ये भी एलर्जी का एक प्रकार है। तो वह कौन सी बीमारी है जिसमें त्वचा पर खुजली युक्त गोल गोल धब्बे हो जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिंग वर्म। रिंग वर्म, रिंग वर्म इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। किस रोग में अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं? तो भाई आप अपना आंसर लगा लीजिए। पहले किस रोग में अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं? मलेरिया, डिप्टीथीरिया, फाइलेरिया व कोड। तो भाई मलेरिया में क्या होता है? तिल्ली प्रभावित होती है, तिल्ली, जिसे प्लीहा भी कहा जाता है। प्लाज्मोडियम इसका जो प्रोटोजोआ है और इसका वाहक है एनाफिलीज मादा मच्छर। और प्लाज्मोडियम 5 प्रकार का है। डिप्टीथीरिया गले का रोग है, डिप्टीथीरी नामक बैक्टीरिया से होता है। कोड लेप्रेसी, लेप्रेसी इसका कोड का दूसरा नाम हैनकॉन है और लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। फाइलेरिया, फाइलेरिया में अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं, ये इसका राइट आंसर है। आपको ये याद रखना है। कोड का दूसरा नाम है एनकोन और लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। डिप्टीथीरिया भी बैक्टीरिया से होता है। कोका टिड्डी से निपटता, आपको बता दा मैंने भाई कौन कौन से उसमें रोग आते हैं। कोड है काली खांसी है, डिप्टीथीरिया है, टेटनस है, निमोनिया है, प्लेग है, टाइफाइड है, तपेदिक है, हैजा है। ये सभी किससे? कोका टिड्डी से निपटता है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोका टिड्डी से निपटता है, टिड्डी से निपटता है कोका। कोड काली खांसी, टिड्डी टिटनस, डिप्टीथीरिया से कुछ नहीं है भाई। निमोनिया, नी से निमोनिया, पै से प्लेग, टै से टाइफाइड और भाई ता से तपेदिक और है से हैजा। आपको ये याद रखना है भाई। ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। और फाइलेरिया रोग में अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं। काइनेटिक्स गति विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, थार्नडाइक, गैलन, हेनरी क्रोबक। हेनरी क्रोबक ने भाई क्या YMCA की स्थापना की? कब भाई? 1920 में। 1920 में चेन्नई में, मद्रास में YMCA की स्थापना की। थार्नडाइक एजुकेशनल साइकोलॉजी का पितामह, एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर थार्नडाइक, और सीखने के नियम भी इन्होंने दिए। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी थार्नडाइक ने दी और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए और 5 गौण नियम दिए। आपको ये भी याद रखना है भाई। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का अभ्यास का लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और लॉ ऑफ प्रभाव का इफेक्ट का, ये 3 जो मुख्य नियम किसने दिए थे? थार्नडाइक ने। गैलन ने भाई सबसे पहले नाड़ी की गणना की थी और वाम के समय इन्होंने नाड़ी की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे गैलन। और काइनेमेटिक्स का जनक कौन है भाई? अरस्तु। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु हैं भाई, और पॉलिटिक्स के भी जनक अरस्तु हैं। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक भी अरस्तु ने ही लिखी। और भाई मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन भी अरस्तु का ही है। और भाई शरीर और मन का संबंध सबसे पहले प्लेटो ने बता, और कई जगह आता भी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क अरस्तु का है, लेकिन इसका भाई नेट पे भी पहले प्लेटो ही दिखा रहा। आगे चलते हैं भाई। हैमस्ट्रिंग कर्ल, हैमस्ट्रिंग कहाँ की मांसपेशी है? पहले तो ये बता दूं, जांघ की पिछली मांसपेशी। ये सबसे ज़्यादा खिंचती है भाई। एथलीट होते हैं जो हमारे जो धावक हैं, सबसे ज़्यादा उनकी हैमस्ट्रिंग खिंचती है, क्योंकि भाई एकदम ताकत लगती है और मसल प्रॉपर रूप से कार्य करने के लिए अनुकूल वार्म अप नहीं है तो हैमस्ट्रिंग खिंच जाती है और इसे फट भी सकती है, जिसमें बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा होती है, जिससे में भाई आपका खून भी जम जाता है। और बिल्कुल जैसे एक बार भाई मेरी हैमस्ट्रिंग फटी थी, खुद ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। इसमें इतना ज़्यादा पेन हुआ था और कम से कम कोई 25-30 दिन इसको ठीक करने में लग गए थे।
तो हैमस्ट्रिंग कर्ल यानी कि हैमस्ट्रिंग जो पीछे की मांसपेशी है उसका जो मुड़ना है वो किस प्रकार का लीवर है? प्रथम प्रकार के लीवर में भाई क्या होता है, जो धुरी है वो बीच में और दूसरे में बार बीच में और तीसरे में बल बीच में। और ये हैमस्ट्रिंग कर्ल है जो किस प्रकार का उत्तक है, लीवर का उदाहरण है, उत्तोलक का उदाहरण है। उत्तक नहीं भाई, उत्तोलक, सॉरी माफी चाहूँगा। उत्तक होता है टिश्यू और उत्तोलक होता है लीवर। ये तृतीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है, आपको ये याद रखना है। यदि कोई खिलाड़ी, चलो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए, यदि कोई खिलाड़ी चलता तो चलते समय हाथों पैरों में होने वाली क्रिया में कौन सी गति होती है? इसका आंसर आपने देना है। कोणीय गति, आवर्त गति, प्रक्षेप यानी कि फेंकने वाली गति, दोलन गति, इनमें से आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट्स में ज़रूर देना है। आपके लिए क्वेश्चन स्पेशल एक भाई 2-3 क्वेश्चन ना आपको देता हूँ सीरीज के साथ, हर एक सीरीज में। उससे देखना चाहता हूँ आप कितनी तत्परता के साथ वीडियो देखते हो और आपकी जो तैयारी है उसका स्तर क्या है और आप कितनी गलतियाँ पकड़ते हो अपनी, तो ये भी आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं भैया। ट्रैक में धावक दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है? भाई लेफ्ट हैंड को धावक क्यों झुकता है भाई दौड़ते समय मोड़ पर? अभिकेंद्रीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, संतुलन में बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। भाई ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर धावक बाईं ओर क्यों झुकता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, संतुलन में बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अभिकेंद्रीय बल के कारण। और ट्रैक की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण होती है, आपको ये भी याद रखना है। नॉर्थ साउथ ट्रैक की जो दिशा होती है ये आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। बायोमैकेनिक्स के शब्दों में गुरुत्वाकर्षण का हमारे शरीर पर क्या असर होता है? बायोमैकेनिक्स के शब्दों में गुरुत्वाकर्षण का हमारे शरीर के ऊपर क्या असर होता है? स्थायित्व, भार, संतुलन, आयतन। आप अपना आंसर लगा लीजिए। बायोमैकेनिक्स के शब्दों में गुरुत्वाकर्षण का हमारे ऊपर क्या असर होता है? स्थायित्व, भार, संतुलन, आयतन। भाई आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भार। गुरुत्वाकर्षण भाई जब तक जो जड़त्व का नियम है उसमें जब तक कोई बाहरी फोर्स नहीं काम करती तो भाई वस्तु अपनी जगह से नहीं हिलती। और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसी के कारण ही जो हम चीज़ें ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की ओर आ जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन और यह गतिविधि केवल होती है कूल्हे में, घुटने में, कलाई में, टखने में। प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं। प्लांटर फ्लेक्शन गतिविधि कहाँ होती है? कूल्हे में, घुटने में, कलाई में। तो भैया आपको ये याद रखना है। भैया आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो ये डोर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन दोनों टखने में होती हैं, ये इसका राइट आंसर है। और टखने की जो पीछे की बोन है कैल्केनियस, जो मोटी हड्डी है एडी की, वो होती है। और एचलिस टेंडन भी टखने में ही होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत, मसल कॉन्ट्रैक्शन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पाइथागोरस ने वही क्या दी? थ्योरम दी, प्रीमेदिया। चार्ल्स डार्विन ने जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। और जो पहले जो जीव थे पृथ्वी पर, नीले हरे शैवाल काई का जन्म हुआ था भाई सबसे पहले। चार्ल्स डार्विन ने जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। न्यूटन ने गति के नियम दिए भाई, भौतिकी का जनक न्यूटन गति के नियम प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दिए। पहला भाई नियम जड़त्व का, दूसरा त्वरणमय संवेग का, तीसरा क्रिया की प्रतिक्रिया। तो मांसपेशी संकुचन स्लाइडिंग का फिलामेंट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया भाई? एक्सले के द्वारा। ये इसका राइट आंसर है।
डार्विन ने क्या दिया भाई, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत, और पाइथागोरस ने प्रीमे। आगे चलते हैं दोस्तों, कौन सा जो प्लेन है वो शरीर को ऊपर नीचे दो भागों में विभाजित करता है, ट्रांसवर, सैजिटल, ऊर्ध्वाधर, अग्रभाग। आसान क्वेश्चन है भाई, कौन सा प्लेन जो शरीर को ऊपर नीचे दो भागों में विभाजित करता है। भाई एक हमारे साथी की रिक्वेस्ट आई थी कि भाई आप इस पर बायोमैकेनिक्स पर प्लेन एंड एक्सिस पर वीडियो बनाइए। भाई थोड़ा सा व्यस्तता के कारण थोड़ा सा वो है भाई, हम आगामी जो वीडियो होगी बोर्ड पर वो प्लेन एंड एक्सिस की ही होगी। तो भाई ट्रांसफर प्लेन, सैजिटल प्लेन और ऊर्ध्वाधर प्लेन और अग्रभाग। ऊपर नीचे जो काटता है भाई, अगर ऊपर नीचे जो शरीर को, ये है भाई मनुष्य, इसको जो ऊपर नीचे काटता है वो क्या है भाई, ट्रांसफर प्लेन, जिसे हॉरिजेंटल प्लेन भी कहा जाता है, हॉरिजेंटल प्लेन भी कहा जाता है। और जो बीच से दाएं बाएं काटता है वो सैजिटल प्लेन काटता है, आपको ये याद रखना है। और ट्रांसफर व हॉरिजेंटल प्लेन किस प्रकार काटता है, ऊपर नीचे की ओर। तो दोस्तों आगे चलते हैं, घूमने वाले बाल द्वारा अनुभव किया गया बल जब वह हवा में चलता है तो उसे कहते हैं। घूमने वाले बाल द्वारा अनुभव किया गया बल जब वह घूमता है तो उसे कहते हैं। आप अपना आंसर लगा लीजिए, तनन बल, टेंसिल फोर्स, दूसरा मैग्नस फोर्स, कॉम्प्रेसिव फोर्स, कॉन्ट्रैक्शन। आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई, घूमने वाला बाल द्वारा अनुभव किया गया बल वह जब हवा में चलता है तो उसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैग्नस फोर्स। अगला क्वेश्चन है भाई, बॉम्बे बाबर मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर से है भाई, इन्होंने भारत रत्न कब जीता। भारत रत्न से इन्हें कब नवाजा गया, जीता नहीं भी, भारत रत्न से इन्हें कभी सम्मानित किया गया। भारत का सर्वोच्च सम्मान है, 2 पीपल के पत्ते उस पर बने हुए होते हैं। तो भाई 2012, 2013, 2014, 2015 ये क्वेश्चन भी आया KVS में भी, KVS में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो राइट आंसर है, आप अपना आंसर लगा लीजिए, 2012, 13, 14, 15। इसका जो राइट आंसर है वो है 2014। और 1997 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया, आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों हमारी यह क्वेश्चन सीरीज यहीं समाप्त होती है। मास्टर ब्लास्टर भी इन्हें कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को। और वही इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक भी बनाए हैं, और दोहरा शतक बनाने का भी काम इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किया है, एक दिवसीय में भी और वही टेस्ट क्रिकेट में भी। तो दोस्तों हमारी यह सीरीज यहीं समाप्त होती है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो मिलते रहें, और हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, हमारा वादा है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।